हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके कुछ बेसिक्स और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे आज हम। ये इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक थ्योरम दी हुई है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें जो सभी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, जैसे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे हों जिनको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप प्रीवियस काफ़ी क्लासेस के अंदर 6th क्लास के बाद ही आपके सिलेबस में आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा इन चीज़ों को और काफ़ी स्टूडेंट की चीज़ें क्लियर भी होंगी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। लेकिन हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको अभी यही नहीं पता हो कि रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। और अगर हम आगे एक्सरसाइज को डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दें क्वेश्चंस को, तो फिर चीज़ें उनको समझ नहीं आएगी। इसलिए क्या करते हैं, पहले एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी तक जब आप लोगों ने रैशनल और इरेशनल के बारे में क्या पढ़ा है, आपको बताया जाता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं, या फिर रैशनल नंबर उनको बोलते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q क्या यहाँ पर इंटीजर। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ओके, जिसको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते तो उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये दो डेफिनेशन बता दूं कि रैशनल नंबर सिर्फ ये होता है जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। और अब मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूँ। मान लेते हैं मैंने ये नंबर दे दिया आप लोगों को यहाँ पर, ओके। और मैंने आपसे पूछा कि अब आप मेरे से बताओ कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो। देखो, मैं मानता हूँ कि 5% स्टूडेंट ऐसे होंगे 100 में से जो ये बता पाएंगे कि शायद इसमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, जिन्होंने 9th क्लास तक अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है। बट 95% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे अभी भी जिनको ये चीज़ें अभी नहीं पता। सिर्फ इन डेफिनेशन के बेस के ऊपर 95% स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हम नंबर को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो देखो, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी नंबर्स हमें पाए जाते हैं या तो डेसिमल की फॉर्म में होंगे या फिर नॉन डेसिमल की फॉर्म में होंगे। ओके, इसके अलावा आपको तीसरा नंबर देखने को मिलता है। आप बोलोगे √2 मिल गया हम लोगों को, ये अलग है ना डेसिमल में है ना नॉन डेसिमल में है। तो बेटा देखो जी, ऐसा है कि ये जो नंबर है आप इसको जब सोल्व करोगे तो जो इसकी कुछ समथिंग वैल्यू निकल कर आएगी। ओके, तो ये किस फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में होता है नंबर। तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही टाइप के नंबर पाए जाते हैं, या तो कैसे होंगे वो, नॉन डेसिमल, और या फिर कैसे मिलेंगे वो, डेसिमल नंबर होंगे। ओके, तो नॉन डेसिमल में कौन से नंबर पाए जाते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये नंबर किस प्रकार के नंबर है, नॉन डेसिमल है। और डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक नंबर हो गया 1.12। उसके अलावा डेसिमल में 3 प्रकार के नंबर पाए जाते हैं। एक तो जैसे 1.12, अब ये नंबर है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसके अंदर 1 और 2, लेकिन ये 2 डिजिट के बाद नंबर क्या ख़त्म हो गया, मतलब इसके बाद तीसरी डिजिट नहीं आएगी इसके अंदर। और सेकंड नंबर किस प्रकार का पाया जाता है, मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड तो नहीं होता वो नंबर, ख़त्म तो नहीं होते, बट रिपीट होते रहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि 1 2 जो 1 2 1 2 चला जा रहा है ना, ये रिपीट होता रहेगा ऐसे ही। आप चाहे कहीं तक चले जाओ, इनफाइनाइट नंबर तक चले जाओ, ये नंबर ऐसे रिपीट होता रहेगा। और थर्ड जो टाइप का पाया जाता है दैट इज़, मतलब पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी नहीं होते और एंड भी नहीं होते। ओके, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बट ना तो ख़त्म होंगे पॉइंट के बाद नंबर और ना ही रिपीट होंगे। तो ये 3 टाइप से नंबर पाए जाते हैं डेसिमल के अंदर मेनली। तो इनको क्या बोला जाता है, जैसे ये फर्स्ट नंबर है जो पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट के बाद जाके एंड हो जाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। और जो ख़त्म नहीं होते इनको क्या बोलते हैं, दोनों को नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और ये वाला भी कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
ओके, अब आप बोलोगे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा जी, ऐसा है, ये रिपीट हो रहा है तो इसके साथ लगा देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, और ये रिपीट नहीं हो रहा तो इसके साथ क्या लगाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? और ये नंबर कैसे होते हैं? जो नॉन डेसिमल वाले होते हैं इनको बोला जाता है इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर भी आप बोलोगे इसमें तो नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, देखो वो भी होते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं। उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, नेचुरल नंबर कौन सा, होल नंबर कौन सा, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हमारे टॉपिक के अंदर जो इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना है रैशनल के बारे में और इरेशनल के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से पता कर सकें कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ओके, अब आगे देखो आप ये जो फर्स्ट 2 टाइप के नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये इन नंबर को क्या बोलते हैं? रैशनल। अगर आपको कभी इनमें से कोई नंबर देखने को मिले तो आप बता सकते हो कि नंबर कैसा है? रैशनल है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको कहीं देखने को मिले तो आप बोल देना कि ये नंबर कैसा है? इरेशनल है। ओके, एंड थर्ड अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, तो ये जो बचे हुए नॉन डेसिमल नंबर है या फिर जो इंटीजर है, ये किस प्रकार के नंबर है? ये अब भी रैशनल नंबर है। तो मतलब जो पॉइंट वाले, डेसिमल वाले और नॉन डेसिमल जो नंबर थे, इनको हमने अगेन डिवाइड कर दिया 2 टाइप्स के अंदर। मतलब ये जो टोटल नंबर हैं, चाहे वो डेसिमल का हो नॉन डेसिमल का हो, उसमें सिर्फ 2 ही टाइप के नंबर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मिलेगा रैशनल और जो दूसरा मिलेगा इरेशनल। मतलब अगर कोई नंबर रैशनल है तो ठीक है, वो रैशनल है। अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो वो कैसा है? इरेशनल है। इस बात को नोट कर लेना कि अगर नंबर कोई रैशनल नहीं है तो वो कैसा मिलेगा? इरेशनल ही होगा। उसके अलावा हम यार नेचुरल के होल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ देना। फिलहाल हम रैशनल और इरेशनल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर रैशनल नहीं है तो वो कैसा नंबर है? इरेशनल है। इस चीज़ को नोट कर लेना, लिख लेना। अच्छा, तो अब इस टेबल को समझने के बाद जो ये रेशियो था, अभी तक 5% लोग ही बता पा रहे थे या 5% स्टूडेंट बता पा रहे थे कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो अब मान के चलो आपका रेशियो लगभग 15% और बढ़ गया होगा। मतलब 20% स्टूडेंट अब आपके अंदर ऐसे हो गए होंगे इतना समझने के बाद कि अब जो बता पाएंगे कि ये हमारा कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। इतना तो हो गए होंगे ना 20% स्टूडेंट, तो अब तो क्लियर कर लोगे ना कि ये नंबर इरेशनल है, ये रैशनल है। चलो और थोड़ा था इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, अब इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर होते हैं रैशनल। रैशनल तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, जैसे कि कौन कौन से नंबर आएंगे रैशनल के अंदर? एक तो पाई हो गया, उसके अलावा √2, √3, √5, या फिर आप बोल सकते हो कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर। कौन सा? कोई भी प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है तो वो कैसा है? इरेशनल नंबर है। अगर आपको पता है कि वो नंबर प्राइम है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो किस प्रकार का नंबर है? इरेशनल नंबर है। ओके, थर्ड अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे अगर हम ये लिख देते हैं एक नंबर अंडर रूट के अंदर, मैंने लिख दिया 9, तो इसका तो अंडर रूट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को हम 3/1 में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो कैसा हो गया? रैशनल नंबर है। ओके, मतलब इस प्रकार के नंबर को छोड़ दो आप, जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। उसके अलावा जो बचे हुए नंबर है वो भी किसके अंदर आएंगे? इरेशनल के अंदर आएंगे। जैसे कि हो गया √6 हो गया, अब √6 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, √8 हो गया, अंडर √10 हो गया। ओके, ये किस कैटेगरी में आएंगे? इरेशनल नंबर के अंदर। इसके अलावा और कोई नंबर? इसके अलावा अगर हम बात करें अब कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम एक रैशनल नंबर के अंदर एक इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमें कैसा मिलेगा? इरेशनल नंबर। एग्जांपल देते हैं, कोई इशू नहीं है। रैशनल नंबर मान लेते हैं एक 5 और इरेशनल नंबर मान लेते हैं √3। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, मतलब जब हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा 5 + √3, तो वो कैसा नंबर रहेगा? इरेशनल। अगर आपको ऐसा नंबर दिखाई दे जिसके अंदर एक रैशनल हो एक इरेशनल, दोनों के बीच में प्लस किया हुआ हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? इरेशनल में। साथ ही साथ अगर हम रैशनल में से इरेशनल को माइनस कर दें तब भी हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, जैसे कि 5 - √3। अगर हम इरेशनल में से रैशनल को माइनस कर दें
तब भी इरेशनल ही रहेगा, जैसे √3 - 5। ओके, और अगर हम रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इरेशनल रहेगा। अगर रैशनल मान लेते हैं 5, इरेशनल मान लेते हैं √3, मल्टीप्लाई किया तो अगेन इरेशनल आ गया। अगर हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो इसमें शायद दोनों कंडीशन बन सकती है, इसमें शायद इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, बिल्कुल दोनों आएंगे। एग्जांपल से समझते हैं, देखो इसको इरेशनल क्यों आएगा, मान लेते हैं हमने √5 को, इरेशनल को इरेशनल से करना है ना, और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आया हमारा √10, और ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट अगर हम लोगों ने √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 आ जाएगा, अगर आपको इस प्रकार से नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा 5 5 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो इसको तो हम 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/क्या होगी फॉर्म में। तो ये तो कैसा है, रैशनल नंबर है। मतलब जब हम इरेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है, ये आपको सिचुएशन पे देखना पड़ेगा जो नंबर दे रखा है वो किस प्रकार का है। तो आई थिंक अभी जो मैं बात कर रहा था रेशियो के बारे में, अभी जो 20% स्टूडेंट थे जो अभी तक डिफाइन कर पा रहे थे कि ये नंबर इरेशनल है और ये रैशनल है, अब वो रेशियो बढ़ के कितना हो गया होगा, आप मान के चलो 20% से 30% और आप इंक्रीज़ कर लो, मतलब 40 से 50% के स्टूडेंट पास ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमें ये बता सकते हैं या फिर जो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ईजिली कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। भाई अब तो ईजिली कर पाओगे ना, अभी तो कोई इशू नहीं है ना। देखो इसके अलावा भाई और काफ़ी नंबर्स होते हैं, अब जो मैं बात कर रहा हूँ मान के चलो 50% लगभग स्टूडेंट होंगे, अब ईजिली आसानी से डिफाइन कर पाओगे, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये नंबर रैशनल है और ये इरेशनल है। इसके अलावा भी और कुछ नंबर मिलते हैं हम लोगों को, तो उसको हम क्वेश्चन की हेल्प से मैं थोड़ा सा उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मोस्टली मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया जितना हो सके इन चीज़ों को आसानी से आपको समझाने के लिए, आपको आसानी से इनको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है, आप कुछ डिफरेंट प्रकार के जो क्वेश्चन मिलेंगे हमको जिसके अंदर प्लस भी किया हुआ होगा, डिवाइड भी कर रखा होगा, मल्टीप्लाई होगा एक साथ, तो अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चंस मिलते हैं और कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा हमें कि जिसमें हमारे से पूछा जाएगा कि नंबर रैशनल है इरेशनल है, तो उसको हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हमारे जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी थ्योरम क्या है उस थ्योरम को डिफाइन कर लेते हैं। देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। थ्योरम हमारे से कह रही है लेट P बी ए प्राइम नंबर। P कैसा एक प्राइम नंबर है, P बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। कह रहा है कि जो P है डिवाइड्स a², अगर P a² को डिवाइड कर रहा है, ये है a² लिखा हुआ है, ये क्या ये a²। ओके, P डिवाइड्स a², P जो है a² को डिवाइड करता है, मतलब a²/2, सॉरी a²/p। a² किसको डिवाइड कर रहा है, सॉरी a² को डिवाइड कौन कर रहा है, P। अगर P a² को डिवाइड कर सकता है देन जो P है वो a को भी डिवाइड कर देगा, मतलब a डिवाइडेड बाई P। बस ये थ्योरम ये कहना चाह रही है कि अगर a² को P डिवाइड कर रहा है, मतलब a² का मतलब हमने मान लिया a को, हमने एक नंबर मान लिया a है 20, ओके, और P हम मान लेते हैं कुछ भी 5 मान लेते हैं। अगर हम जब a² करेंगे a²/5, a² a कितना है 20, तो 400/5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 80। मतलब कह रहा है कि अगर a² को 5 ने डिवाइड किया है ना, a² को किसने डिवाइड किया है 5 ने, मतलब अगर a² 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो जो a है ना ये भी 5 से कंपलसरी है कि डिवाइड हो जाएगा। तो a कौन था 20, तो 20 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 4। चलो आंसर जो भी आए डजेंट मैटर, बस ये यही कहना चाह रहा है। अगर a² को P से हम डिवाइड कर पा रहे हैं पूरा, तो a भी P से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इस थ्योरम को भी आप याद रखना, अभी इसका यूज होने वाला है। जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उन क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो अब हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बता सकते हो, मैं अगेन रिपीट कर दूंगा चीज़ों को। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो तो बेटा जी देखो, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2 इज़ इरेशनल। हमने क्या प्रूव करना है कि √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। ये जो लिखा हुआ है रेड पेन के अंदर दैट इज़ √2। ओके, तो √2 को इरेशनल अब हम कैसे प्रूव करेंगे।
तो क्या करना है हम लोगों ने इसके अंदर, इसको सपोज कर लेते हैं हम। क्या सपोज कर लेते हैं कि √2 कैसा है, जो √2 है इज रैशनल नंबर। हमने इसको क्या सपोज कर लिया, ये कैसा एक रैशनल नंबर है। ओके, अब हम अगर इसको प्रूव कर देते हैं कि रैशनल, जैसे अब हम प्रूव करेंगे, अगर ये रैशनल नंबर नहीं मिलता है हम लोगों को एंड में, तो ये किस प्रकार का नंबर आ जाएगा डायरेक्टली। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि सिर्फ 2 ही प्रकार के नंबर मिलते हैं हम लोगों को, या तो रैशनल, अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो कैसा है, इर्रैशनल। तो इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से प्रूव करेंगे कि इसको हमने क्या सपोज कर लिया, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर कैसा एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर प्रूव नहीं हो पाता है, अगर हम इस नंबर को रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्टली ये नंबर कैसा प्रूव हो जाएगा, दिस इज़ एन इर्रैशनल नंबर। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q क्या यहाँ पर इंटीजर है। ओके, और साथ ही साथ एक चीज़ और नोट कर लो, P और जो Q है, P एंड Q आर को प्राइम। अब आप ये सोच रहे होंगे को प्राइम नई बीमारी क्या आ गई, को प्राइम क्या होता है। देखो बेटा, मेरी राइटिंग पे आप फोकस मत करना, क्योंकि इस पेन से इस पर लिखना ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और इससे राइटिंग ज़्यादा अच्छी आ भी नहीं पाती है। ओके, आप जो मैं बोल रहा हूँ मोस्टली उस पर फोकस करो भाई। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ इस पर थोड़ी राइटिंग अच्छी आए। तो को प्राइम क्या होता है, देखो अब मैंने बोला P एंड Q कैसे हैं, दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। ऐसे दो नंबर जिसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम। और P और Q को मैं को प्राइम क्यों बोल रहा हूँ, मान लेते हैं हमारे P और Q क्या होते हैं, 2 और 4 होते हैं। अगर हम इनको लिखते हैं 2/4 की फॉर्म में, तो इसके अंदर एक फैक्टर कॉमन है। अगर हम 2 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो गया, 2 × 1, और 4 के करेंगे तो 2 × 2 × 1, तो इसमें 2 फैक्टर कॉमन आ गया ना। अगर हम इस 2 को कट कर देते हैं तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2। तो 1 और 2 क्या है, को प्राइम है। मतलब इसके अंदर P की वैल्यू क्या है 1 और Q की वैल्यू क्या है 2, और दोनों 1 और 2 कैसे नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। बट जो ये नंबर थे 2 और 4 ये को प्राइम नहीं थे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक फैक्टर कॉमन था। तो को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। वैसे जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कभी रेशियो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, रेशियो। तो रेशियो को हम जब भी लिखते थे उसके लोवेस्ट फॉर्म के अंदर ही लिखते हैं। हमने कभी रेशियो के अंदर 2/4 लिखा है नंबर। अगर हम लिखते हैं तो देखो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है लिख दिया, बट जब हम रेशियो फॉर्म पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें इसको लोवेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना होता है। 2/4 को तो इसमें कट करके 1/2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हम 2/4 की फॉर्म में इसको, जनरल तो आप पढ़ते हो कि हम किसी भी नंबर को 2/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट बेटा जी जब रेशियो पढ़ते हैं ना, रेशियो प्रोपोर्शंस के, तो उसके अंदर में इसको लोवेस्ट फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट करके लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे जो P/Q क्या हुआ है रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, मतलब 1/2 के अंदर। और जब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं बचता है। तो बस आप ये ध्यान रखना, जो P और Q हमारे दो नंबर हैं, इनके बीच में कोई भी फैक्टर क्या नहीं है, कॉमन नहीं बचा है अब। ओके, अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। तो हमने क्या मान लिया कि √2 क्या एक रैशनल नंबर है। ओके, और P/Q क्या है, दो इंटीजर है जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, और ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक ये लाइन ज़रूर ध्यान रखना, लास्ट में काम आएगी कि P और Q दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर कोई फैक्टर कॉमन मिल गया ना तो आप मान के चलना ये √2 गलत है, रैशनल नंबर नहीं है। हम लोगों ने जो माना है ना √2 को रैशनल नंबर, अभी प्रूव करते हैं। देखो इसको बस आप ये याद रखो कि को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना हो गया, √2 = P/Q की फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। ये एडिशनल बातें थी हमने जो डिस्कस की अभी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस Q को ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो Q × √2 = क्या आ गया, P। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड।
स्क्वायर बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या निकल के आएगा, इधर हो जाएगा क्याउ स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, √2 का स्क्वायर हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो जो पी स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, अब देखो आगे लिख रहा हूँ इधर, तो क्याउ स्क्वायर तो इधर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कुछ नंबर देख के आपको याद आया पी स्क्वायर अपॉन 2 क्या है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि कोई नंबर, ऊपर लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर कोने में, कि कोई नंबर पी स्क्वायर अपॉन 2 है, मतलब ये क्या ए स्क्वायर अपॉन पी पढ़ी थी ना हम लोगों ने, ए स्क्वायर अपॉन पी, कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो ए भी पी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है तो ए भी किससे, पी से डिवाइड हो जाएगा। तो सेम यही अप्लाई कर दो यहाँ पर, अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पी भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई इशू। पी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं जब हमने पी को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, इधर मान लेते हैं सी। क्या निकल गया हमारा आंसर, सी। जब पी को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, सी। और मैं क्या कर लेता हूँ, इस p की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। p किसके इक्वल मान लिया हमने, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 2c। p की वैल्यू क्या आ गई, 2c। ओके, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2c। और ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और मैं ये p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, क्याउ √2 इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है 2c। फिर अगेन क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा, क्याउ स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4c स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। और 4c स्क्वायर ये इधर 2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2 और उधर बच गया 1। इतना तो काट सकते हो, कैसे कटा, ये तो शायद 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आप इजीली कर सकते हो इतना तो इधर क्या बचा, क्याउ स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। क्या बचा, क्याउ स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, अब देखो अब क्या करते हैं, अगेन इस c स्क्वायर की वैल्यू को रख लेते हैं इधर और क्याउ स्क्वायर अपॉन लिख देते हैं इसको 2 को लेके क्याउ के अपॉन में। देखो क्या किया मैंने, सिंपल इस 2 को क्याउ के अपॉन में ले जाके रख दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये देखो ये क्या आ गया, क्याउ स्क्वायर अपॉन 2। क्या है ये, क्याउ स्क्वायर अपॉन 2। अगर क्याउ स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको जो कोने का लिखा हुआ है ना, 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो कोप्राइम लिखा था ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। देखो अभी क्या आ गया, क्याउ स्क्वायर अपॉन 2। तो क्याउ स्क्वायर अपॉन 2 वही सेम थ्योरम हमारी, अगर क्याउ स्क्वायर 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो जो हमारा नंबर है क्याउ वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। अगर क्याउ स्क्वायर 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो क्याउ भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। और जब हम क्याउ को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है उसको मान लेते हैं हम, क्या आया, डी। क्या आंसर निकल के आया, डी। और यहाँ से क्याउ की वैल्यू क्या आ गई, 2 को हम उधर ले गए मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया 2d। क्या आ गया 2d। जब हमने पहले इसी प्रकार से सोल्व किया था तो हमारी ये वैल्यू आई थी p इक्वल टू 2c। याद है ये वाली कहाँ से आई थी, ये देखो ये जो हमारा स्टेप था इसको जब हमने सोल्व किया था इस प्रकार से तो ये वैल्यू निकल के आई थी, p स्क्वायर अपॉन 2 था ना, वहाँ से वैल्यू निकल के आई थी p इक्वल टू 2c। और यहाँ से क्या निकल के आई, क्या इक्वल टू 2d, p इक्वल टू 2c। अब देखो p और क्या मैंने क्या बताया था, कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। माने थे ना रैशनल नंबर क्या थे, इंटीजर। और मैंने क्या बताया था, दोनों कैसे हैं, कोप्राइम। कैसे हैं, कोप्राइम। और कोप्राइम का क्या मतलब बताया था मैंने उसके अंदर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने इसको प्रूव किया, आगे चेक किया तो हमारे पास तो एक कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज़ क्याउ। पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, पहले इस स्टेप से हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड की। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड की, ये p की वैल्यू फाइंड की, ये जस्ट यहाँ तक। आफ्टर दैट नीचे हमने दोबारा से सेम प्रोसेस लगाया और यहाँ से हमने ये क्याउ की वैल्यू फाइंड कर ली।
p की वैल्यू आई थी हमारे पास 2c, क्याऊ की वैल्यू आ गई 2d और दोनों के अंदर एक फैक्टर कॉमन आ गया दैट इज़ 2। क्या फैक्टर कॉमन निकल के आया, दैट इज़ 2। और हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, पी और क्याऊ दोनों कैसे हैं, कोप्राइम नंबर है, मतलब इसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारी बात गलत साबित हो गई, तो हम बोल सकते हैं ये जो कंट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द रोंग अजम्पशन। जो हमारी अजम्पशन थी, क्या थी जो हमारी रोंग अजम्पशन, मतलब √2 को हमने एक रैशनल नंबर मानना था, दिस इज अवर रोंग अजम्पशन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। जो कॉन्ट्राडिक्स है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्स क्या क्रिएट कर दी, मतलब क्या बताती है कि √2 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो आपको लास्ट में 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके बुक के अंदर नीचे लिखी हुई है, एज इट इज आप लिख सकते हो 3 लाइन को। क्या लिखना है आप लोगों ने, इतना करने के बाद आपने लिखना है कि जो कंट्राडिक्शन है, ये कंट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हो गई है, बिकॉज जो हमारा अजम्पशन है कि √2 इर्रेशनल नंबर है वो कैसा है, रोंग है। और ये क्या बताता है, ये कंट्राडिक्शन क्या बताता है, ये बताता है कि √2 एक रैशनल नंबर है। ओके, सॉरी, √2 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। हमने इसको रैशनल मानना था और ये गलत प्रूव हो गई हमारी बात, तो √2 कैसा एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एज इट इज है, सेम टू सेम जो अभी हमने डिस्कस किया है कि √3 कैसा एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हमने अगेन इर्रेशनल प्रूव करना है। देखो अभी जो हमने पढ़ा है सेम टू सेम है, उसी को सेम एज इट इज क्वेश्चन है, उस तरफ उसमें √2 था, इसमें √3 था, √3 आ गया है। अगर अभी किसी प्रकार का डाउट है पिछले क्वेश्चन में आपको, तो इस क्वेश्चन में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ √2 और √3 का डिफरेंस है। ओके, देखो यहाँ मान लेते हैं कि √3 कैसा है, रैशनल नंबर है, √3 इज ए रैशनल नंबर। आपने लिखना है पूरा। देखो मेरे पास थोड़ी सी यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं लिख नहीं पाता इन चीज़ों को ना। आपने लिखना है सपोज √3 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो हमने √3 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है, √3 किसके इक्वल आ जाएगा, p/क्याऊ। मतलब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, p/क्याऊ के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्याऊ नॉट इक्वल टू 0, और p और क्याऊ क्या है, इंटीजर हैं, और साथ में कैसे हैं, दोनों कोप्राइम हैं। कोप्राइम का मतलब इनके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, क्याऊ को ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 के साथ, क्या आ गया, p। इतना तक क्लियर था यहाँ तक। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो आपको सिर्फ एग्जाम में भी इतना ही लिखना होता है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, क्योंकि इसका हमें फर्दर यूज़ करना है, तो इसलिए हमने क्या मान लिया इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्याऊ स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, और इधर क्या हो जाएगा, p²। ओके, फिर अगेन क्या हो जाएगा, क्याऊ स्क्वायर को रख लेंगे इधर, और जो ये 3 है ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, किसके में, p² के में। तो क्या आ गया, p²/3। अब देखो अगर p² 3 से डिवाइड हो पा रहा है, मतलब p² 3 से डिवाइड हो जाता है, तो p भी किस से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमारी थ्योरम है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। ये स्टेप कहाँ से आया, इस स्टेप से स्टेप कहाँ से आ गया, बिकॉज ऑफ आवर थ्योरम, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में लिख के यहाँ पर कि p/3, इसके अंदर इसी के साइड में आप ब्रैकेट में आगे लिख सकते हो। तो जो p/3 आ गया उस थ्योरम की हेल्प से, मतलब अगर p² 3 से डिवाइड हो रहा तो p भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और जब हम p को 3 से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं हमारा आंसर आ गया c। अब हम p को एक साइड में रख लेते हैं और c को ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3c। इस वैल्यू को नोट कर लो, ये हमारे लास्ट में काम आएगी। और इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर। इस p की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। लिख दो आप यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ओके, जैसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, क्याऊ √3 इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 3c। ओके, अब हमें क्या करना है, फिर वही अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
जब हम अगेन स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो इधर क्या आ जाएगा, क्या स्क्वायर इंटू 3 और इधर कितना आ गया 9c²। तो ये 3 से 1 हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 3, 3 3 जा 9। तो हमारा कितना निकल के आ गया आंसर, सॉरी क्या बच गया हमारे पास, क्या स्क्वायर इक्वल टू 3c²। क्या बच गया, क्या स्क्वायर इक्वल टू 3c²। तो यहाँ से हम c² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितनी आ जाएगी, क्या स्क्वायर अपॉन 3। क्या आ गया, क्या स्क्वायर अपॉन 3। इधर लिख देता हूँ, क्या आ गई, क्या स्क्वायर अपॉन, सॉरी c² की वैल्यू क्या आ गई, ये है दैट इज c² की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, क्या स्क्वायर अपॉन 3। अगर क्या स्क्वायर 3 से डिवाइड पूरा हो पा रहा है तो आपको पता है वही सेम थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर, क्या वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी क्या की क्या वैल्यू निकल के आ जाती है, और जब हम क्या अपॉन 3 आ गया तो जो क्या अपॉन जब हम 3 से क्या को डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं हमारा आंसर आ गया डी। भाई जब क्या 3 से डिवाइड होगा तो हमारा कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना, और उस आंसर को मैंने मान लिया क्या आंसर निकल के आया डी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं क्या होगी हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई 3D। कितनी आ गई 3D। अब देखो P की हमारी क्या वैल्यू निकल के आई थी, P आया था हमारा 3C और क्या हुआ गया हमारा 3D। देखो हमने क्या माना था कि हमारे जो P और क्या हुआ को प्राइम नंबर है, जब हमने √3 को रैशनल माना तो उसके अकॉर्डिंग हमारे P और क्या कैसे थे, को प्राइम नंबर। बट यहाँ पर तो उसके अंदर एक फैक्टर कॉमन आ गया दैट इज़ 3। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स बिकॉज द फैक्ट दैट √3 इज़ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर को हमने √3 को हमने रैशनल नंबर माना है, उस कॉन्ट्राडिक्ट्स की वजह से क्या क्रिएट हो गई, ये परेशानी क्रिएट होगी, मतलब इसके अंदर एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। और ये दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स क्यों क्रिएट हो गया, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग अजम्पशन। जो हमारी अजम्पशंस है रॉन्ग अजम्पशन है, क्या √3 इज़ रैशनल नंबर। हमने क्या अज्यूम किया था कि √3 कैसा एक रैशनल नंबर है, तो हमारी ये अजम्पशंस कैसी है, रॉन्ग अजम्पशन है। क्यों रॉन्ग अजम्पशन है आप लिख सकते हो, क्योंकि P और क्या को प्राइम नंबर होने चाहिए थे, उनके अंदर एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए था दैट इज़ 1, लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया 3। तो इसलिए जो हमने एज्यूम किया था वो बात हमारी क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई। तो लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्शंस वी कैन से √3 कैसा है, इर्रेशनल नंबर। √3 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। ओके तो ये था हमारा। अब 2 क्वेश्चन एज इट इज़ हम लोग ने डिस्कस किए। देखो जो लिखना है आप लोगों को, मैं इधर लिखता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पेन से लिखने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है और मेरे पास इस पर थोड़ा इतना स्पेस नहीं बच पाता। बाकी आपकी बुक के अंदर एज इट इज़ लिखा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो लिखना तो मेरे से बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट टाइम से एक स्लाइड एक्स्ट्रा रखा करूँगा और आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा 5-7 मिनट फालतू लगेंगे, लिख भी दिया करूँगा इस तरीके की चीज़ों को। ओके मैं इस पर लिखने से इसलिए भी बचता हूँ, थोड़ा वीडियो ना लिखने में टाइम लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। शो दैट √5 माइनस √3 इज़ इर्रेशनल नंबर। अब हमें किसको प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 क्या एक इर्रेशनल नंबर है। प्रोसीजर हमारा सभी के अंदर सेम रहेगा, तो वही क्या सपोज कर लेते हैं, इसको भी हम 5 माइनस √3 इज़ ए रैशनल नंबर। हमने क्या सपोज कर लिया कि ये क्या एक रैशनल नंबर है। ओके अगर ये एक रैशनल नंबर है 5 माइनस √3 तो किसके इक्वल हो जाएगा, वही सेम अगेन सेम प्रोसीजर, P अपॉन क्या के इक्वल हो जाएगा, वेयर क्या नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड क्या आर इंटीजर, P एंड क्या है आर इंटीजर। ओके अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको, P अपॉन क्या को आप उधर लेके जाओ, 5 माइनस P अपॉन क्या इक्वल टू √3 इधर आ गया। अब क्या करना है आपने, √3 को मैं इधर रख लेता हूँ, इसमें कोई मैं चेंज नहीं कर रहा, बस मैं इनको एक्सचेंज इधर वाले को इधर रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को चेंज कर रहा हूँ ओनली, P अपॉन क्या। अब हमें क्या करना है, क्या को एलसीएम ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 5 क्या माइनस P अपॉन क्या। तो √3 किसके इक्वल आ गया, 5 क्या माइनस P अपॉन कंप्लीट के अपॉन में क्या। और आपको पता है P एंड क्या अभी मैंने क्या बताया था, क्या है इंटीजर, और इंटीजर कैसे होते हैं रैशनल नंबर।
और अगर रैशनल नंबर है तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, एक रैशनल, क्योंकि पी की जब हम 5 भी एक रैशनल है, पी एक इंटीजर हो गया, ये भी रैशनल है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रैशनल नंबर मिलेगा। और रैशनल नंबर में से क्या हो, एक इंटीजर है, अगेन एक रैशनल है, तो रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तब भी रैशनल मिलेगा, और उसको एक रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगेन एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल। तो ये कंप्लीट कैसा एक रैशनल नंबर है। बट √3 अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, √3 क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, एक इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ा हमने, इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो आप लिख सकते हो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज रैशनल। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। ओके, क्योंकि इधर रैशनल आ रहा है, बीच में साइन इक्वल का है, इधर रैशनल है, इधर रैशनल है, इधर इर्रेशनल है, और √3 इर्रेशनल है, ये आपको पता ही है। कैसे पता है ये आपको रैशनल है भाई, कैसे पता है आपको रैशनल है ये, क्योंकि अभी अभी तो हम प्रूव करके आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, जो चीज़ें हमने प्रूव किया अगेन उसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर, ये हमारे किस फैक्ट को नकारता है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, हमारी बात को गलत साबित करता है ये क्वेश्चन। बट हम कैसे हो जाने दें ऐसे, तो आप लिख सकते हो कि दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल बिकॉज, और ये कंट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ है, दिस कंट्राडिक्ट्स अराइज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग कंजम्पशन। आगे एक लाइन और आपको लिखनी है कि दिस कंट्राडिक्ट्स बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमारी अजम्पशन है वो कैसी है, रॉन्ग अजम्पशन है। कौन सी, 5 माइनस, हमने क्या एज्यूम किया था, 5 माइनस √3 इज रैशनल। हमने 5 माइनस √3 को रैशनल नंबर माना था ना, हमने एज्यूम किया था ना, तो ये हमारी अजम्पशंस क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है। और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा दिस कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। 5 माइनस √3 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। बस आपको यही तो प्रूव करना था, 5 माइनस √3 रैशनल है। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, 5 माइनस √3 को रैशनल नंबर मान लिया। जब हमने इसको रैशनल माना तो P अपॉन क्या होगी इक्वल हमने लिख दिया, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन होती है जिस नंबर को हम P अपॉन क्या होगी फॉर्म में लिख सकते हैं वो कैसा होता है, एक रैशनल नंबर होता है। फिर हमने P अपॉन क्या होगा उधर माइनस कर दिया, √3 को अपोजिट साइड में ले आए, वो सेम हमने उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेंज किया था। आप करना चाहो तो कर सकते हो, ना करो तो कोई इशू नहीं है। एलसीएम लिया, 5 क्या हो माइनस P अपॉन क्या हो गया, और ये क्या है, सारे इंटीजर हैं, मतलब ये कैसे नंबर है, रैशनल है। और इसके इक्वल में क्यों वैल्यू आ गई, √3, मतलब इधर एक इर्रेशनल है, इधर कंप्लीट रैशनल नंबर आ रहे हैं। भाई एक बीच में इक्वल का साइन है और इधर इर्रेशनल नंबर है और इधर रैशनल नंबर है, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। और √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो ये क्या हो गया, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। जो हमारा फैक्ट है कि √3 एक कैसा इर्रेशनल नंबर है, फैक्ट क्यों अभी है, क्योंकि अब हम अभी प्रूव करके आए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने गलत माना है क्या चीज़ की 5 माइनस √3 क्या एक रैशनल नंबर है, ये हमने गलत एज्यूम कर लिया। इसका मतलब ये चीज़ हमने गलत एज्यूम कर ली। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या कंक्लूड करता है, दिस कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल नंबर, यही हमें प्रूव करना था। अगर भाई ये रैशनल नहीं है तो कैसा नंबर है, इर्रेशनल है, जाहिर सी बात है। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 2 प्रकार के नंबर होते हैं, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो कैसा है, इर्रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। सेम सॉल्यूशन अगेन, सपोज 3√2 इज, 3√2 कैसा है, 3√2 इज रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया। ओके, जब हम इसको रैशनल मानेंगे तो 3√2 किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन क्या के इक्वल हो गया, और जिसके अंदर क्या नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड क्या कैसे हैं, आर इंटीजर। इतना आप लिख देना आगे। अब हम क्या करेंगे, P को इधर रखेंगे, क्या को उधर ले जाके, या फिर आप √2 को इधर रखो
और 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 3 अपॉन क्या हो गया 3 अपॉन Q। और ये अगेन सेम देखो क्या मिल गया हमें, P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, ये सभी एक इंटीजर है, मतलब ये कैसे हैं, एक रैशनल नंबर हैं। और उधर इक्वल की इधर कौन है, √2 कैसा है, इर्रेशनल नंबर। अभी कुछ देर पहले प्रूव करके आए हैं हम इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल, कि जो हमारा √2 इर्रेशनल है ये हमारी सच्चाई है। ये क्वेश्चन तो हमारी सच्चाई को झुठला रहा है। अगर हम इसको इस प्रकार से मान के चलते हैं तो हमारी एक सच्चाई क्या है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, ये तो उसी को गलत साबित कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है, दिस कंट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। अब हमारी रॉन्ग अजम्पशन क्या है, 3√2 इज रैशनल। जो हमने 3√2 को एक रैशनल नंबर माना था ना, तो ये हमारी क्या है, एक रॉन्ग अजम्पशन है। ये 3 लाइन लिख दो आप लास्ट के अंदर। ये कंट्राडिक्ट क्या करता है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रैशनल, जिसको गलत साबित कर रहा है वो लाइन लिख दो। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने क्या अजम्पशंस की थी कि √2 कैसा है, रैशनल नंबर है। लास्ट में लिख सकते हो कि दिस कंक्लूड दैट क्या कंक्लूड करता है कि 3√2 कैसा है, इज इर्रेशनल नंबर है। अगर रैशनल नहीं है तो अगेन कैसा है, वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस थे। आपने को सिर्फ एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप मान के चलो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आई थिंक इतने क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्पल में। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एक्सरसाइज है हमारी, उसको हम अभी कुछ देर बाद स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।